शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, कहे नानक घर घट घट आछे। ये वाणी संत श्री गुरु नानक साहिब जी की है। इस शब्द की रचना के द्वारा गुरु साहिब समझा रहे हैं कि हमारा अस्तित्व दुनिया में कैसे आया है। गुरु घर की हर एक वाणी में आप पढ़कर देख लें, सिर्फ और सिर्फ शब्द की ही महिमा का वर्णन किया गया है। आप समझा रहे हैं कि परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण शब्द के जरिए किया है। परमात्मा ने ही शब्द के जरिए 5 तत्वों का निर्माण किया है। ये 5 तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। गुरु साहिब इस रचना के माध्यम से समझा रहे हैं कि वाहे गुरु जी ने शब्द से ये पूरी कायनात सृष्टि बनाई है। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब परमात्मा ने अपनी मौज से, शब्द से बनाए हैं। परमात्मा ने बनाई ये धरती, परमात्मा ने बनाया ये आकाश। इस सारी सृष्टि में शब्द ही शब्द है। पूरी सृष्टि शब्द के सहारे खड़ी है। जब परमात्मा अपनी मौज से शब्द को वापिस अपने पास बुला लेते हैं तो यहाँ पर प्रलय, महाप्रलय हो जाती है। जीसस ने भी कहा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड इज गॉड। उन्होंने कहा है कि आरंभ में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा है। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ शब्द के जरिए ही बना है तो फिर वह शब्द हमें दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देता। संत महात्मा समझाते हुए बताते हैं कि परमात्मा तो कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। हम उसकी बनाई हुई कायनात को तो देख सकते हैं, पर जिसने इसकी रचना की है हम उसको नहीं देख सकते। वजह है हमारा मन। हमारा मन शौकीन है। ये दुनिया के रंग तमाशों में इतना खो जाता है कि किसी रचनाकार की याद ही नहीं आती। हम मोह के महाजाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। कोई धन दौलत के प्यार करता है, धन दौलत से मोह लगा के बैठ गया है। कोई जमीनों जायदादों से प्रेम करता है, दुनिया की शक्ल पदार्थों से प्रेम करता है। हम पूरा दिन दुनिया के रंग तमाशों के बारे में सोचते रहते हैं और उनका ही ध्यान करते रहते हैं। हम ये भी भूल कर बैठ गए हैं कि हमारी एक दिन मौत भी होनी है। जिस शरीर से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, अंत समय में इस देह को भी हमने छोड़ देना है। संत महात्मा समझाते हैं कि यही दुनिया के रंग तमाशे, ख्याल मौत के समय टीवी की स्क्रीन की तरह हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और अंत समय में इन्हीं शक्लों पदार्थों में बहते हुए चले जाते हैं। कहा भी गया है, जिथे आशा उठे बासा, अर्थात जिसका हम ध्यान करते हैं वही हमें दिखता है। गुरु घर में हर एक वाणी में शब्द की ही महिमा का वर्णन है। गुरु साहिब समझाते हैं कि ए इंसान, सबसे पहले तू ये समझ ले कि रचनाकार ने तेरा ये शरीर 5 तत्वों से बनाया है और ये 5 तत्व मौत के समय नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस देह को भी एक दिन नष्ट होना है। इस 5 तत्व के शरीर में अंदर एक आत्मा है। यही आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा का ये अंश हमेशा से ही पवित्र है। आत्मा के साथ हमारा मन मौजूद है। मन बाहर की तरफ भागता है और आत्मा परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करती है। आत्मा और मन की दोस्ती परमार्थ के लिए होना जरूरी है। हम कैसे मन को मीत करें? गुरु
गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है तो मन को भजन सिमरन में लगाओ। लेकिन कैसे? मन को लज्जत बहुत जल्दी लग जाती है। हमारा मन मौजी है, शौकीन है। अभी तक मन दुनिया के रंग तमाशों में लीन है, लेकिन जब मन को नाम रूपी अमृत मिल जाए तो मन को नाम का शौक लग जाता है। फिर रात दिन मन सिमरन में लग जाता है। नाम रस अमृत से भी मीठा है। फिर राह भी आसान हो जाती है। आत्मा की मुक्ति परमात्मा में वापस विलीन होके ही होनी है। शब्द नाम का भेद संत महात्माओं सतगुरु के पास मिलता है। पूर्ण सतगुरु जो शब्द के भेद को जानते हैं, उनकी कृपा से नाम प्राप्त होता है। सतगुरु हमारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। बिना सतगुरु से आत्मा शब्द के साथ नहीं जुड़ती। गुरु साहिब समझाते हैं कि सतगुरु कोई अपनी भक्ति करवाने नहीं आते, वो नाम की कमाई करवाते हैं, वो नाम की भक्ति करवाते हैं। संत श्रीमती मीराबाई जी ने कहा है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। ये नाम लिखने में बोलने में नहीं आता, ये अकथ है, अकथ कहा ना जाए। संत महात्मा इसे अनस्पोकन लैंग्वेज, अनरिटन लॉ भी कहते हैं। शब्द नाम के साथ जुड़कर आत्मा उस परमात्मा के प्रकाश को देखने के काबिल हो जाती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि तुम उसकी भक्ति करो जो अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। 5 तत्व की भक्ति नाशवान है। जिसका खुद नाश हो जाना है वो भक्ति के काबिल नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब जी इस रचना में शब्द की कमाई करने को कहते हैं, क्योंकि शब्द अविनाशी है, शब्द परमात्मा है। वर्ड इज गॉड। संत महात्मा समझाते हैं कि समय रहते अगर पता चल जाए कि भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है तो ही बात बन सकती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप सीधे और साफ शब्दों में बयान कर रहे हैं कि परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग शब्द है। शब्द को आत्मा सुन सकती है, देख सकती है। शब्द का भेद पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर मिलता है। और अंत में आप समझाते हैं कि मालिक के घर में केवल भक्ति और प्यार।